दोस्तों आइडिया वोडाफोन पर 3 बड़ी खबरें आई हुई हैं, जिसमें से 2 खबरें पॉजिटिव हैं और एक खबर आप बोल सकते हो थोड़ी सी नेगेटिव यहाँ पर दिखाई दे रही है। आज की अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज जो है वोडाफोन आइडिया तकरीबन 9 रुपए 90 पैसे में ओपन हुआ और उसने क्लोजिंग जो है 9 रुपए 85 पैसे में दी है। 9 रुपए 70 पैसे का यहाँ पर उसने लो बनाया था। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि उसने 1% की तकरीबन एक डाउन मोमेंट दिखाई है। सबसे पहले अभी हम दोस्तों जानेंगे कि पॉजिटिव खबर कौन सी है और उसके बाद जो नेगेटिव खबर है उसको भी हम देखेंगे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसका अभी तक फायदा उठा लिया है ऑलरेडी। ये कोर्स एकदम फ्री है। फ्री का मतलब क्या है दोस्तों कि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, उसके बाद जो है ये कोर्स आपको एकदम फ्री में मिल जाएगा। बेसिक से लेकर स्कैनिंग और टेक्निकल एनालिसिस से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस सब आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, वो बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में। केवल करना क्या है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए 2 लिंक में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक कर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है। कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है और पूरी जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल वीडियो भी दिया हुआ है। कोर्स के बारे में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ये पूरी डिटेल वहां पर अवेलेबल है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब सबसे पहले देख लेते हैं कि खबर क्या है। तो पहली खबर दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई है, वोडाफोन आइडिया स्टार्ट्स ऑफरिंग डिजिटल एक्सक्लूसिव 399 प्लान्स टू न्यू यूजर। अभी क्या है, अभी दोस्तों ये 399 का चक्कर क्या है। हम सभी जानते हैं कि अभी के डेट में जो प्लान्स हैं अनलिमिटेड कॉल्स और डेटा के, वो काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। हर एक इंटरनेट प्रोवाइडर मतलब जितने भी एग्जिस्टिंग अभी कंपनीज हैं, चाहे आप बात करें जियो, वोडाफोन आइडिया या फिर आप बात कर लें एयरटेल की, सभी के प्लान्स तकरीबन 500 से ऊपर के ही हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि जितने भी नए यूजर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर आए हैं। क्या ये ऑफर देखिए लिखा हुआ है, Vodafone Idea is doing everything possible to grab new customer and also to retain the existing customer. The new effort from the telco is to offer the 399 recharge to new consumer as well. दोस्तों कहने का मतलब बस यहाँ पर ये है कि वोडाफोन आइडिया ने जो है पहली चीज तो ये की है कि अपनी जो प्रीपेड सिम है उसकी ऑनलाइन डिलीवरी चालू कर दी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कई लोग शॉप पे नहीं जाना चाहते हैं तो उनके लिए एकदम ऑनलाइन फैसिलिटी इन्होंने चालू कर दी है। और साथ ही में ये जो प्लान है 399 का, इससे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। ये एक खबर थी दोस्तों। अभी इसके बाद अगर हम बात करें अगले खबर की तो वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। अगर आप यहाँ पर देखिए मनी कंट्रोल में आपको ये खबर पढ़ने के लिए मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्च महीने में होगी स्पेक्ट्रम की नीलामी। जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं उसकी नीलामी के लिए जो कैबिनेट है उसने हरी झंडी दे दी है। ठीक है, ये खबर है, लेकिन इससे क्या फायदा है जियो को या फिर आइडिया वोडाफोन को या फिर किसका यहाँ पर नुकसान है, हमें ये समझना होगा। देखिए दरअसल में जो जियो है वो ये चाह रहा था कि जितने भी अभी 5G वाला जो स्पेक्ट्रम है उनकी जो है नीलामी चालू हो जाए, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो 5G को यहाँ पर लेके आ पाए। ठीक है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें 700 से लेकर 2500 मेगाहर्ट्ज तक यहाँ पर जो बैंड्स हैं वो नीलाम होने वाले हैं और इसी महीने में हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो सभी को नीलामी के लिए एक इनविटेशन भी भेज देगी। बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें एयरटेल की, ये कंपनी उतनी ज्यादा प्रॉफिट में अभी नहीं है। हम सभी जानते हैं उनके पास में इतना पैसा अवेलेबल नहीं है कि वो 5G के स्पेक्ट्रम को भी बाय करें। ठीक है, बाय तो कर भी लेंगे लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए भी बहुत चीजें लगती हैं। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर रिलायंस जियो की, वो अभी फुल्ली तैयार बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अभी हम सभी जानते हैं कि जो ये स्पेक्ट्रम होते हैं ये कुछ सालों के लिए बाय किया जाता है, उसके बाद में ये एक्सपायर हो जाते हैं, तो फिर से इन्हें रिन्यू करना होता है। तो रिलायंस जो कि तकरीबन अभी बहुत सारे स्पेक्ट्रम जो है बहुत सारी सिटीज में वो एक्सपायर हो रहे हैं। तो उनका दोस्तों ऐसा था कि अगर 5G के स्पेक्ट्रम आते हैं तो डायरेक्टली वो उनको बाय कर लेंगे। इसको मतलब 4G के जो स्पेक्ट्रम है उनको रिन्यू नहीं करना होगा। कहीं ना कहीं ये सोच चल रही थी। लेकिन वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ साफ पहले ही कह दिया था कि अगर 5G के ऑप्शन होते हैं, नीलामी होती है, तो हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, बिकॉज हमारे पास अभी लिक्विडिटी की थोड़ी कमी है। ऐसे में गवर्नमेंट ने अभी जो है 4G के स्पेक्ट्रम को वापस से अभी नीलाम करने के बारे में फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं अभी वापस से रिलायंस जियो को, हालांकि वो 5G को लॉन्च करने के लिए एकदम तैयार है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको फिर से 4G के स्पेक्ट्रम ही रिन्यू करने होंगे। और आप सभी जानते हैं तकरीबन 2 से 3 साल के लिए फिर से अभी 4G ही
हमारे यहाँ पे दिखने वाला है, बिकॉज जब इतना आप पैसा रेंट में दोगे, पैसा आप पे करोगे नीलामी में, तो उसका फिर आप यूज भी करेंगे, उससे आप पैसे भी कमाएंगे। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर इस पूरी खबर में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके पहले हुई स्पेक्ट्रम नीलामी को 4 साल पूरे हो गए हैं। 4 साल के लिए स्पेक्ट्रम होते हैं दोस्तों। इसकी वजह से दूरसंचार जो कि टेलीकॉम सेक्टर है से स्पेक्ट्रम के संबंध में जरूरत व्यक्त की जा रही है। अगली नीलामी की शर्तें 2016 में हुई नीलामी की तरह ही होगी। इसके अलावा उन्होंने इस संबंध में और क्या कहा, 4 साल पहले स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार को 65,789 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। उस समय बिक्री के लिए 5.63 ट्रिलियन मूल्य के स्पेक्ट्रम जारी किए गए थे। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, गौरतलब यह है कि नीलामी प्रक्रिया रिलायंस जियो इन्फोकॉम के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जुलाई और अगस्त महीने में रिलायंस के 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के बड़े हिस्से की कालावधि, मतलब उनका जो है रिन्यूअल जो है वो खत्म होने वाला है जुलाई से अगस्त के महीने में। और कहीं ना कहीं वो यही चाह रहे थे कि अगर 5G आता है तो वो उसको रिन्यू करेंगे, बट ऐसा होता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो आप इसको अगर इस पूरी न्यूज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये रिलायंस जियो के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। और अगर रिलायंस जियो के लिए अच्छी खबर नहीं है तो डेफिनेटली बाकी के जो प्रोवाइडर हैं, मतलब आप बात करें आइडिया वोडाफोन की या फिर एयरटेल की, तो उनके लिए डेफिनेटली अच्छी खबर हो जाती है। दोस्तों ये थी एक अच्छी खबर। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो कि मैं आपसे बोला था एक बैड न्यूज भी है, तो उसकी तरफ अगर मैं चलूं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एयरटेल वोडाफोन आइडिया में नीड टू स्पेंड 5 to 10% मोर ऑन नेटवर्क गियर इफ हुआवे एंड ZTE लेफ्ट आउट। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बात करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं, कहीं ना कहीं वो सारे वेंडर जो हैं अभी उनको यहाँ पर सर्वाइवल थोड़ा सा महंगा हो रहा है, और कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट उन्हें अलग करने की कोशिश भी कर रही है। ऐसे में क्या होगा, हम सभी जानते हैं कि जितने भी चाइनीज कंपनी हैं उन्हीं के वेंडर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को के जितने भी नेटवर्क गियर्स होते हैं वहां पर हेल्प करते हैं, मतलब जितने भी टेक्निकल थिंग्स होते हैं वहां पर हेल्प करते हैं। अभी हुआवे की बात करो चाहे ZTE की बात करो, ये सारी चाइनीज कंपनी है। अगर ये कंपनीज जाती हैं तो दूसरी कंपनी को उन्होंने हायर करना होगा। तो दूसरी कंपनी की अगर हम बात करें तो वो कंपनी कौन सी है, वो कंपनी दोस्तों है यहाँ पर देखिए, या तो एरिक्सन, या तो नोकिया, या तो फिर सैमसंग। और ये कंपनीज हालांकि बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे, इनसे बार्गेनिंग उतने अच्छे से हो नहीं पाती। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल में हैव टू स्पेंड 5 to 10% मोर नेटवर्क गियर इफ चाइनीज वेंडर हुआवे एंड ZTE आर लेफ्ट आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी की दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देखिए लिखा हुआ है, सिंस नॉन चाइनीज नेटवर्क वेंडर्स सच एज एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग विल हैव लेस बार्गेनिंग पावर इन डिमांडिंग अ प्रीमियम विद फीवर टेलकोस टू चूज फ्रॉम। कहीं ना कहीं दोस्तों वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, इन कंपनीज की तरफ, तो उन्हें 5 से 10% ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। और अभी की अगर हम बात करें तो वैसे भी यहाँ पर लिक्विडिटी की, मतलब पैसे की थोड़ी सी कमी है, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि ये एक बैड न्यूज है इन सभी के लिए, मतलब वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के लिए। इसीलिए आज का अगर हम प्राइस देखें तो एकदम फ्लैट ही रहा है। अभी आने वाले दिनों में क्लियर और हो पाएगा जिस तरीके से खबरें निकल कर आएंगी कि यहाँ पर कैसे मूवमेंट दिखाई देते हैं। अभी की अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया के लिए और एयरटेल के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं, साथ ही में कुछ खबरें ऐसे भी हैं जहां पे उनको फायदे नहीं होंगे। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, जो कि एकदम फ्री में है आप सभी के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया हुआ है, उसे जाकर जरूर देखें पूरी डिटेल के लिए, और साथ ही में कोर्स को ज्वाइन करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।